नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए डेली क्लास आपकी चल रही है, रात को 10 बजे चल रही है। और यहाँ पर आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट घटना चक्र टो सीरीज का मॉडल पेपर नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व कराने जा रहे हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। राम राम सर जी, राम राम। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले देखिए हमने यहाँ पर 3 वीडियो करा दिया है, प्ले लिस्ट बना दिया है, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? बताइए कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए सिक्किम के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है, असम के साथ भी लगती है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपका मेघालय लिखा हुआ है, मेघालय के साथ नहीं लगती है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर के साथ। याद रखिएगा भूटान के साथ जो सीमा साझा करते हैं राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल आपके हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए कौन सा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आंसर जाएगा आपका त्रिपुरा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब देना है। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चलिए यहां पर देखिए कमेंट करिए, लोकप्रिय जो नृत्य है आपका विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये जो विदेशिया है ये बिहार की नाट्य कला शैली है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिहार राज्य के साथ जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? देखिए विश्व का पूछा गया है, सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। विकल्प आपके दिए गए हैं, गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम्स पुरस्कार। चलिए 4 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है और 4 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है बी नंबर गोल्डन पांडा पुरस्कार, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ 4 नंबर का भी आ रहा है ना सभी का, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए आसान प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये हर साल आपका मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है ये किस वर्ष में हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का आपको जवाब देना है। पूछा गया है यहाँ पर स्थान है को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? जैसे हमने आपसे कहा पिंक सिटी, आप तो कहते हैं जयपुर है, उसी प्रकार गोल्डन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? आंसर आपका होगा जैसलमेर। विकल्प नंबर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जैसलमेर कहाँ पे? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पहले जब हमने क्लास लिया था प्रश्न हमने कराया था। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है ना। यहाँ पर बताइए 8 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो कह रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लोकसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का जो कोरम होता है कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/10। विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। कोरम समझते हैं ना, जो कम से कम 1/10 संसद के सदस्य हैं, इतने उपस्थित होंगे तभी संसद चलेगी। इसका मतलब होता है कोरम का मतलब 10वां भाग। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर आपको जवाब देना है। उदारीकरण है ना 1991 से माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, याद रखिएगा। और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के क्या थे? वित्त मंत्री थे।
याद रखिएगा आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है 10 नंबर का, यहाँ पर ए नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय आर्थिक समीक्षा यहाँ पर रिक्त स्थान है, प्रकाशित करता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है प्रकाशित करता है भारत सरकार करता है कि वित्त मंत्रालय करता है कि नीति आयोग या भारत के प्रधानमंत्री। 11 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है वित्त मंत्रालय, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए सभी का राइट आंसर आ रहा है। और वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपको बताना है 12 नंबर। 12 नंबर देखिए पूछा गया CRR का संक्षिप्त रूप क्या होगा। यहां पर देखिए CRR होता क्या है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात कहां पे लिखा हुआ है, विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी, ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। और ये जो आपका हुआ था इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, है ना। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है 1960 में। 1960 में हुआ गया था कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। बाद में क्या हुआ, उसका नाम जो है आपका 1972 में, डेट याद रखिएगा 1972 में जो आपका ये उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था 1972 में उसका नाम बदलकर JB पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। पंतनगर कहाँ पड़ता है, पंतनगर आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। याद रखिएगा आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, 14 नंबर की अगर हम बात करते हैं। योजना आयोग सभी को पता है, इसकी जगह आपका नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से। योजना आयोग को तो काम खत्म हो गया है। तो यहाँ पर इस समय अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं ना, तो भारत के क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, वायु दाब के यंत्र को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। घुटनों का जड़ होता है धुरी संधि, कोर संधि, कंदुक खल्लिका संधि या विसर्पण संधि। चलिए 16 नंबर का देखिए आपको बताना है, जो घुटनों का जोड़ होता है ना उसको हम कब्जा संधि कहते हैं। कब्जा संधि कहिए या कोर संधि कहिए, आंसर क्या लगाएंगे, विकल्प नंबर बी नंबर वाला आपको राइट आंसर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए प्रश्न नंबर देखिए 17 नंबर आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए 17 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, दूसरी देखिए पूछा गया है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, दूसरी की बात करते हैं तो अग्न्याशय है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए पूछा गया सोल्डर जो है किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है। सोल्डर जो आपका होता है किससे बना होता है, वैसे भी आप सब लोग जानते ही होंगे। सोल्डर का उपयोग आपका फ्यूज बनाने में किया जाता है। सोल्डर नामक मिश्र धातु का उपयोग जो है ये फ्यूज बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा ये जो मिश्र धातु होती है टिन और सीसा से मिलकर बनती है। टिन और सीसा, आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर टिन और सीसा। टिन और सीसा तो ऑप्शन नंबर आपका डी है ना, ऑप्शन नंबर डी है, टिन और सीसा, ये जस्ता का था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए फार्मिक जो एसिड होता है लाल चींटी में पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, मेथनोइक एसिड होता है। फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HCOOH होता है, HCOOH होता है। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, हाँ ना, बिल्कुल सही है। 19 नंबर का आपका सी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। आर्टिकल नंबर आपका करता है 32, विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए 21 नंबर में देखिए कमेंट करना है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बताइए कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया है। प्रश्न बहुत बार आया है और ये आपका आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका 37 है। 21 नंबर का यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान, अब देखिए समान बोला गया है तो आप ऑप्शन में देखिए समान नंबर कहाँ लिखें, समान यहाँ है तो आर्टिकल नंबर कौन सा होगा, 44 होगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, 23 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। तो ये आपका हुआ है 23 का आंसर क्या होगा,
चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब देते रहिए। 23 नंबर का बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं बी होगा, संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों को जो सृजन हुआ है संसदीय कानूनों के द्वारा हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 24 नंबर का देखिए जवाब देना है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। 24 नंबर का जवाब होगा जस्टिस वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए। हाँ ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आसान प्रश्न है। हाँ ना, ये प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 7 अगस्त है, नहीं 7 अगस्त 1942 को, तो चलो ये आपका एक बैठक हुई थी, है ना, ये आपका स्वीकार किया गया था आपका 8 अगस्त 1942। और इसकी जो प्रारंभ होती है ना, प्रारंभ आपका होता है ये आपका 9 अगस्त को, है ना, ये डेट याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आपका आरंभ होता है, याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? चलिए 26 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? और अखबार का नाम बताया जा रहा है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था, इंडियन ओपिनियन। आंसर क्या होगा? इंडियन ओपिनियन। विकल्प नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में यही अखबार आपका निकाला गया था, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए आपको बताना है सबसे पहले कौन सी घटना घटी, है ना। घटनाएं देखिए, अगर हम बात करते हैं डांडी मार्च की बात करते हैं तो आप कहेंगे तो 12 मार्च 1930 है आपका, है ना, 12 मार्च 1930 आपका है ये। हमने कहा भारत छोड़ो आंदोलन बताइए तो आप कहेंगे ये तो 9 अगस्त 1942, अभी हमने आपको बताया था 1942 है आपका। फिर हमने कहा साइमन कमीशन, सभी को पता 3 फरवरी 1928 को आया था, 3 फरवरी 1928 को आपको आया था। गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 है, 5 मार्च 1931 है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइमन कमीशन 1928 वाला पहले आया है। इसका मतलब आंसर होगा विकल्प नंबर सी के साथ। 27 नंबर का काफी लोग ए नंबर जवाब दे रहे हैं, है ना। 27 नंबर का ए होगा कि सी होगा? सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्या आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं? 28 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 28 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 जिसे आप कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं ना, 1909। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला जो है वो आपका 1919 वाला है, दोनों याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है। अगला प्रश्न बताइए 29 नंबर। 29 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया है ना, यहाँ पर देखिए पूछा गया, देखिए टेलीग्राम है और मनोज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, है ना। तो मनोज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन सर्च करिएगा प्ले स्टोर में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, मनोज स्टडी सेंटर के नाम से टेलीग्राम भी है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए हावड़ा षड्यंत्र केस आपका है, तो ये आपका जो इससे संबंधित आप कहेंगे ना, ये आपके हैं जतेंद्र नाथ मुखर्जी आपके हैं। और अगर हम हावड़ा षड्यंत्र केस से और लाहौर षड्यंत्र केस की बात करेंगे, यहाँ पर राजगुरु आपका हो जाएगा। और दिल्ली षड्यंत्र केस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या नाम है, मास्टर अमीचंद। और अलीपुर की जब बात करते हैं, अलीपुर का आपका है क्या बोलते हैं, अरविंद घोष। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 नंबर का जो विकल्प आपका होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सी नंबर वाला आपका 3412 वाला आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है महान अशोक किस वंश का शासक था? महान अशोक, देखिए अशोक की जब हम बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आप कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उनके बेटे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? अशोक।
तो अशोक कहाँ के थे? ये आपके मौर्य के थे। 30 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? जिनकी भारत में हत्या हुई थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड मेयो। 31 नंबर का यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक अपराधी के द्वारा, दंडित अपराधी थे, उन्होंने कर दिया था, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर लॉर्ड मेयो आपका बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 29 साल की उम्र में घर त्याग कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है, बैसाख पूर्णिमा की रात्रि होता है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? बोध गया में। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया में। सारनाथ में तो पहला उपदेश दिया था। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ना। 31 नंबर का देखिए जवाब क्या आया है। डी सही, 31 का डी बता रहे थे क्या? एक सेकेंड, 31 का हमने, अच्छा रुकिए एक सेकेंड, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के, है ना। ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? 32 का सही तो है, बोध गया सही तो बताया हमने, है ना। 32 का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 33 नंबर बताइए, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए कुछ प्रश्न आपका बड़ा है ना, चलो बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए और सही उत्तर आपको देना है। 33 नंबर यहाँ पर देखिए सम्राट है और यहाँ पर मकबरा दिया गया है, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए। बाबर, बाबर का जो मकबरा है काबुल है। यहाँ पर ए का तीसरा होगा। अकबर की जब हम बात करते हैं, अकबर का सिकंदरा है, अकबर का सिकंदरा। जहांगीर की बात करते हैं, लाहौर है। और यहाँ पर शाहजहां की बात करेंगे, आगरा। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना। 33 नंबर का देख लीजिए, सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं सी नंबर, 3412 बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। 34 नंबर में देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, है ना। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर बता रहे हैं धर्मपाल, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई थी, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? किस कारण से वर्षा होती है? तो ये जो वर्षा होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आपका जो है ना, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा आपका उद्यान है ना, जो आपका क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो ये दोस्तों आपका मणिपुर राज्य में। कहाँ पे? ये मणिपुर में, याद रखिएगा मणिपुर राज्य में आपका है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सबसे बड़ी जब हम खारे पानी की झील की बात करते हैं तो आपकी चिल्का झील है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए 37 नंबर का डी आ रहा है सभी का। अगला प्रश्न बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? 38 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार आपका है वो आपका है तिब्बती पठार है। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है आपको बताना है। अगर हम आंकड़ों की अगर बात करते हैं 2021 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो हैं अमेरिका पहले नंबर पे है, फिर रूस है, ऑस्ट्रेलिया, चीन है, फिर भारत है। तो यहाँ पर सर्वोच्च भंडार पूछा गया है तो आंसर क्या लगा देंगे? अमेरिका, यूएसए। 39 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से आपको देखिए मिलान करना है। ये जो प्रश्न आपका है मिलान करने वाला है ना। मिलान करिए और आंसर बताइए क्या होगा। देखिए लिखा हुआ देश है, एक तरफ मुद्रा दी गई है आपकी, है ना। मुद्रा और देश दिया गया, आपको मिलान करना है। अच्छा, तुर्की की जो मुद्रा है इसकी आपको बताना है क्या है। देखिए तुर्की की मुद्रा आपकी लीरा है।
वेनेजुएला की मुद्रा जो है आपकी क्या है, बोलीवर है। संयुक्त अरब अमीरात की जो आपकी है कौन सी है, दिरहम है। और बचा कौन सा, आर्मेनिया की आर्मेनियम ड्रैम है। तो विकल्प आपका यहाँ पर देख सकते हैं ना, 40 नंबर का आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा 2341। 2341 जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है अभय और उभय, यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। अभय और उभय युग्म का सही अर्थ क्या होगा, देखिए अभय का मतलब होता है निर्भय और उभय का मतलब होता है दोनों। आंसर जाएगा निर्भय दोनों, विकल्प नंबर ए के साथ। यहाँ पर देखिए 47 नंबर में आपको जवाब देना है, पूछा गया शुभेच्छा का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। चलिए शुभेच्छा का देखिए संधि विच्छेद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा। शुभ प्लस इच्छा बराबर शुभेच्छा होगा। और यहाँ पर गुण कौन संधि है, आपकी गुण स्वर संधि है। कौन सी है, गुण स्वर संधि है, याद रखिए गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो अम्बुद लिखा हुआ है ना, 48 नंबर का देखिए, यहाँ पर जो पहला ही विकल्प आपका लिखा हुआ है ये आपका नहीं है। तो ये है किसका फिर, अगर ये समुद्र का नहीं है तो किसका है, अम्बुद। आपका याद रखिएगा ये बादल का पर्यायवाची किसका है, बादल का है, बादल। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनमें से कौन सा सही विलोम युग्म है, देखिए सही विलोम युग्म आपको बताना है, करुण है, निष्ठुर है, आस्तिक है, अधार्मिक है, संकल्प है, अकल्प है, सुदूर है, विस्तार है। बताइए इसमें से सही वाला बताइए 49 में कौन सा होगा। अब आप कहेंगे करुण का निष्ठुर होता है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा, पहला वाला ही आपका सही दिया गया है। देखिए आस्तिक का आपका नास्तिक होता है, अधार्मिक नहीं होता है। संकल्प का आपका विकल्प होता है, अकल्प नहीं होता है। और सुदूर का निकट होता है, विस्तार नहीं होता है। विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है, गूलर का फूल होना इस मुहावरे का क्या मतलब होता है। गूलर का फूल होना होता है दुर्लभ वस्तु होता है, क्या होता है, दुर्लभ वस्तु होता है। और यहाँ से दोस्तों आपके जो प्रश्न है 51 नंबर से स्टार्ट है, यहाँ से आपके मैथ के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं। पेन कापी ले लीजिए, काफ़ी सारे लोग अभी हो सकता है पेन लेके नहीं बैठे होंगे, पेन और कापी दोनों ले लीजिए और सॉल्व करिए। 51 नंबर का जल्दी जवाब क्या होगा, है ना, 51 नंबर का जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। चलिए 51 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। पूछा गया निम्न का मान याद करिए, है ना। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको मुजवानी लगा सकते हैं बिना पेन कापी लगाए, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपने बॉडमास का रूल पढ़ा होगा, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6 होता है, 9 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का गुणा 0.5 में करेंगे, 1.5 आएगा। 3 पर से 15 होता है ना, 1.5 1.5 हो गया। 5 में से 1.5 जोड़ देंगे, 6.5 आएगा। फिर हमने कहा 6.5 को 11.5 में से हटा दीजिए, कम कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, बस हो गया। मतलब आप इसको मुजवानी भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 52 नंबर। अब देखिए ये फार्मूला बना रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और जो ये बटे में है ना, ये बटे में मतलब इसके नीचे नंबर आएगा, तो ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, माइनस का ए बी है। तो ऐसे प्रश्नों को हमने कई बार बताया है कि जब कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, यहाँ पर साइन को देखिए प्लस है ना, यहाँ पर साइन कौन सा प्लस है, इन दोनों नंबर को जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना। दोनों को जोड़ दो, आंसर आपका आ गया 0.51 0.49 आंसर आएगा एक, विकल्प नंबर डी के साथ। क्या बात है, बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 53 नंबर देखिए आपको बताना है। 53 नंबर देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए सबसे छोटी भिन्न निकालने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक कहता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जो नंबर छोटा आए, जैसे हमने कहा 3/9 लिखा हुआ है और 8/14 लिखा हुआ है। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 42। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 72। 72 बड़ा होता है कि 42, आप कहेंगे 72 बड़ा होता है, हमें चाहिए छोटा वाला। तो इसका मतलब 72 इस साइड पे आ रहा है, इस भिन्न का कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो। मतलब जो छोटा बचेगा उसी को आपको लेना है, ये प्रोसेस होता है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 14 का 42, 9 72, इसको हटा दो, ज़्यादा है। 8 का 24 है ना, 9 5 45, ये भी ज़्यादा है। 9 3 का 27,
936, ये भी ज्यादा है। बचा कौन सा? 3/9। 3/9 आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सबसे छोटे भिन्न पूछा गया है, 3/9 आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहां पर देखिए 54 नंबर आपसे पूछा गया, एवरेज का प्रश्न है, आसान प्रश्न ये भी है। पूछा गया है ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी और ई 5 हैं, 5 संख्याएं, इनका योगफल 37.5 दिया गया है। सबसे पहले हमने आपको बताया 5 संख्याएं, इनका टोटल योग निकाल लीजिए, है ना, योग निकाल लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर ए और बी का औसत कितना दिया गया है? 2 संख्याएं, इनका औसत कितना अच्छा है, तो टोटल योग इनका कितना आएगा? हाँ अच्छा, इनका योगफल तो दिया ही है, कोई बात नहीं। 5 संख्याओं के योगफल आपका 37.5 दिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 संख्या ए और बी का योग निकालेंगे, 2 छक्का कितना होगा? 12 होगा, है ना, कितना होगा? 12 आपका आएगा। और यहाँ पर भी डी और ई है, इनका योग कितना? 9 है, 9 दूनी 18, इनको जोड़ लेंगे 30 आएगा, है ना, 30 आया है। इसमें से 30 आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। जब आप 30 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 7 आएगा, यानी 7.5 आया है। कितना आपका आया है? 7.5 आया है। लेकिन यहाँ पर देखिए 7.5 जो आपका आया हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर क्या था? ए बी सी डी ई था, यहाँ ए बी चला गया, डी चला गया, तो बचा कौन सा? सी। यानी ये जो वैल्यू हमारी आई है, किसकी आई है? सी की आई है। सी की वैल्यू 7.5 हो गई ना। अब प्रश्न में बोला गया था ए बी सी का औसत क्या होगा, है ना, तो ए और बी का औसत तो हमें पता ही था, कितना था? 6 था, तो 6 दूनी 12, यानी इनका योग 12 था ए और बी का। सी का हमको पता चली गया 7.5 है, सी 7.5 है। अब 3 से भाग कर दीजिए, 12 और 7.5 जोड़ेंगे 19.5 होगा। 19.5 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6.5, है ना, 6.5 आएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर आपका क्या आया था? 6.5 आया था ना। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। 55 नंबर देखिए, आपको बताना है, एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी अभ्यर्थी क्या लड़कियां थी। अच्छा, 40% अगर लड़कियां हैं तो कंफर्म हो गया ना, 60% आपके लड़के हैं। 60% क्या है? लड़के हैं। और बोला गया है इन लड़कों में से 35% लड़के क्या अनुत्तीर्ण हो गए। यहाँ संख्या दी गई है पास की। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है कि 60 बच्चों में से मतलब कितने बच्चे फेल हुए हैं, लड़के कितने फेल हुए हैं। तो देखिए 35% अगर बच्चे फेल हुए हैं लड़के, तो पास कितने हुए होंगे? आप कहेंगे 65%, है ना। 65 और 35 कितना होता है? 100 होता है ना। तो 65% आपके क्या हुए? फेल हुए हैं। 20 तिरका 60, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 तिरका 15, यानी 39। यानी ये पता चल गया कि 39 लड़के क्या है? फेल हुए हैं। 39 लड़के फेल हुए हैं, ये आपको पता चल गया है। 39% मान लीजिए, है ना, 39% बच्चे क्या है? फेल हुए हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी पास हुई है, तो लड़कियां 20% आपकी फेल हुई है, तो 80% पास हुई होंगी, है ना, 80% पास हुई होंगी। और लड़कियों की संख्या 40 थी, तो 40 का 80% कितना होता है ना, निकाल लीजिए। तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 16 32, यानी 32% क्या है? लड़कियां आपकी पास हुई है। 39% लड़के पास हुए हैं, 32% लड़कियां पास हुई हैं। आपसे प्रश्न दिया गया है, यहाँ लड़कों की संख्या दी गई है, यानी 39% की वैल्यू दी गई है। 39% की वैल्यू दी गई है 585, क्या गुना है ये, है ना, 39% की वैल्यू दी गई है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 39%। तो कितनी बार जाएगा ये? है ना, 39 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 39 और 18 में गया 9, 4 में 3 गया 1, है ना, 15 रह गया, 15 दूनी 30, हाँ 15 बार। ठीक है, 39 का भाग देंगे ना 585 में, आपका 15 आएगा। और 32% पूछा गया, 15 गुणे 32 कर देंगे तो 15 दूनी 30, 15 से 45, 480, यानी 480 जिनका भी आंसर आएगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा 480। देख लीजिए सवाल को, समझ लीजिए फिर से। देखो 40% लड़कियां थी तो 60% लड़के हो गए। उसी 60% में से 35% लड़के फेल हुए हैं, तो 65% लड़के पास हुए होंगे। हमें पास वाली वैल्यू निकालना है, फेल वाले को नहीं निकालना है। इसके बाद बोला था 20% लड़कियां पास हुई हैं, 40% लड़कियां थी। 40% में 20% अगर फेल है तो पास कितनी हुई होंगी? 80%। तो 40 का 80% निकालेंगे तो आपका आएगा 32। 39 की वैल्यू दिया था 585, 32 की वैल्यू पूछा गया था, आंसर आपका आ जाएगा 480। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर देखिए, आपको बताना है, एक मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी, मेरे पति हैं कि पत्नी यानी खुद ही है, और उसकी जो पुत्री का भाई है,
पुत्री है, फिर उसका भाई है, तो पुरुष कौन होगा, उसका क्या होगा, उसका पुत्र तो होगा। आसान प्रश्न है, बुझवाने लगा सकते हैं, सिंपल प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर बताइए। 57 नंबर देखिए, आपसे पूछा गया यदि 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। 57 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि 27 दिसंबर से लेकर 1 मार्च 2010 तक कितने दिन हो रहे हैं। देखिए 27 दिसंबर के अभी 4 दिसंबर हमारे बचे हुए हैं शेष। दिसंबर के बाद जनवरी आएगा 31 का, फरवरी आपका आएगा 28 का, साधारण वर्ष है, फिर 1 मार्च आएगा। ये टोटल दिन आपके आ गए, 7 से भाग कर दीजिए, ये तो कट गया, 0 आएगा। 31, 4, 35, 1, 36। 36 में से देखिए आप यहाँ पर जब भाग देंगे ना तो कितना आएगा, है ना, 57 नंबर है आपका। हाँ, तो 57 में जब भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 31, 4, 35, 36। 36 में से जब 7 से भाग देंगे तो 7 पन्ना 35, 1 आया। 1 का मतलब होता है बृहस्पतिवार से एक दिन आप आगे बढ़ा दीजिए। तो बृहस्पतिवार से जब एक दिन आगे आप बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। सिंपल प्रश्न था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया असंगत, है ना, असंगत अलग करिए। यहाँ पर अलग कौन सा होगा, रीजनिंग का प्रश्न है। 58 नंबर में आप देख रहे हैं असंगत, बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं आपका ये जो नंबर है ना 58 नंबर, ये आपका 11 का घन है, और ये कहीं ना कहीं ये 17 का स्क्वायर है आपका, है ना, ये 17 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है, ये आपका किसका, ये आपका 28 का स्क्वायर है, बट ये आपका घन है, तो यही वाला क्या है सबसे आपका अलग होगा, ये 11 का क्यूब है। चलिए 59 नंबर बताइए। चलो कथन निष्कर्ष का है, कथन निष्कर्ष का है, आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग। प्रश्न पूछा गया है कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, यानी कुछ मोबाइल कौन है, टैबलेट है, कुछ मोबाइल टैबलेट है, और सभी के सभी टैबलेट लैपटॉप है। सभी के सभी टैबलेट क्या है, लैपटॉप है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, बात बिल्कुल सही है। कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, कुछ मोबाइल भी लैपटॉप हैं, ये भी बात सही है। सभी मोबाइल लैपटॉप हैं, सभी मोबाइल वाला लैपटॉप नहीं होगा, ये वाला गलत हो गया। यानी पहला और दूसरा अनुसरण करता है, विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। 60 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना। 60 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है किसी विशिष्ट कोड भाषा में कंप्यूटर को यहाँ पर CMOQVART के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लैंग्वेज को क्या लिखेंगे, लैंग्वेज को क्या लिखेंगे, 60 नंबर में आपको जवाब देना है। अब आप देखिए ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा लॉजिक से सोचना है, थोड़ा हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर आप देखिए COM है, यहाँ पर CMO लिख रखा है, यानी पहला नंबर फिक्स है, OM को इन्होंने क्या कर दिया, MO कर दिया है। आप भी ऐसे करिए, L को फिक्स कर लीजिए, जो AN है इसके पहले यहाँ पर क्या आएगा, N पहले आएगा और A बाद में आएगा, LNA से शुरुआत होगा। ये दो ऑप्शन तो कतई हो ही नहीं सकते। अगले नंबर पे देखेंगे 3 नंबर हो गए थे ना, Q के बाद यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, यहाँ पर P के बाद इन्होंने क्या लिखा था, Q लिखा था, इसका मतलब 1 नंबर बढ़ाया है। तो आप भी G के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, और H हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर A पे ही दिया है। इसका मतलब पहला ही विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए आपके प्रश्न करंट के स्टार्ट है, आपको बताना है जवाब यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा, कहाँ पे होगा। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, 61 नंबर का जवाब दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है प्रयागराज में होगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी नंबर के साथ। 61 नंबर का बी, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 61 का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 62 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका किया गया था। हाँ कमेंट करते रहिए,
और यहाँ पर बता रहे वाराणसी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? 63 नंबर का आपको जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है 1272 सदस्य। 1272, जिसमें से आपके लोकसभा के कितने? 888, 384 आपकी राज्यसभा है। टोटल आपके हो गए 1272। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। 63 नंबर का आपका यहाँ पर सी नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 63 नंबर का डी नंबर 1272। अगला प्रश्न बताइए, अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? बहुत बार प्रश्न कराया है, इतनी बार कराया आप तो रट गया होगा, फिनलैंड। अगला प्रश्न बताइए, मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया था? 65 का जवाब क्या होगा? तो ये चलाया था आपका म्यांमार। विकल्प आपका बी होगा। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? 66 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? और 66 का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। देखिए 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। ये पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। आंसर जाएगा तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है। जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? और ये शुरू है आपका, राज्य कौन सा है? राज्य है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए आपको बताना है, जून 2023 में सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये तो प्रश्न अभी हमने इसके पहले वाली क्लास पे करवाया था, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 15वें नंबर की आपकी राष्ट्रपति हैं, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल सही जवाब है। जून 2023 में, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है? भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है? 69 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान है, देख लीजिए, पाकिस्तान को। बिल्कुल सही जवाब है, पाकिस्तान यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। और अगला प्रश्न बताइए, जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया है? 70 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 70 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है और बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आपके सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत को चेन्नई से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आंसर जाएगा आपका श्रीलंका। विकल्प नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरीके से जो आपका ये मॉडल पेपर नंबर है चौथा समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पर बाद में आए हैं। क्लास का टाइम आपका सुबह कह रहे रात को चलती है 10 बजे, है ना। क्लास आपकी रात को 10 बजे चलती है। ये आपका मॉडल पेपर नंबर आपका कौन सा था? चौथा मॉडल पेपर था। अभी 6 मॉडल पेपर बचे, वो भी हम आपको जल्दी इसी टाइम में आपको करवा देंगे। और कल से आपके एक क्लास DI की भी देंगे, जो आपके मॉडल पेपर में जो हमने ग्राफ और तालिका छोड़ रखा है उसको हम अलग से आपको कराने वाले हैं। चलिए एक बार देखिए, हाँ एक बार देखिए, सभी लोग कमेंट कर दीजिए, ग्राफ और तालिका, है ना। ग्राफ और तालिका जो है, कितने लोग चाह रहे हैं कि जो भी मॉडल पेपर हमने घटना चक्र का हो या अंकित वाडेसर की बुक का हो, कितने लोग चाहते हैं कि उन बुकों का आपका ये क्या कहते हैं ग्राफ और तालिका करा दिया जाए, है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नोट्स वगैरह PDF वगैरह सब आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है मनोज स्टडी सेंटर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। सारे नोट्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। और आज मेरा फर्स्ट डे था सर जी, अर्पिता राव, है ना। चलिए बहुत मोस्ट वेलकम है आपका मनोज स्टडी सेंटर में। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, वो लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि हमको ये मालूम चल जाए, है ना, ताकि हमको ये मालूम चल जाए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो नए हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, पहली बार आए हुए हैं। तो वो लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख के छोड़ दीजिएगा ऑफलाइन, ताकि उससे हमें मालूम चल जाएगा
कि कितने लोग न्यू यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा भी फर्स्ट डे है। ओम नारायण श्रीवास्तव, चलिए आपका भी मोस्ट वेलकम है। ओके सर जी, लेट हो गया इसलिए सॉरी। चलिए पूजा शर्मा कोई बात नहीं। दीपांशु, मेरा भी पहला दिन है लाइव। दीपांशु जी देखिए आपका भी मोस्ट वेलकम है। और कुमारी सीमा, चलिए मोनू कुमार, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना। और सभी लोग देखिए टाइम से आया करिए और टेस्ट देखिए एक साथ लगाइए, एक साथ आंसर दीजिए। तैयारी आपकी यहाँ पर बेहतरीन तैयारी आपकी करवाई जा रही है ना। तो समय भी दिया जाता है आपको क्वेश्चंस लगाने के लिए। तो आराम से मैथ या रीजनिंग के जब सेक्शन आए तो पेन कापी लेकर उसको लगाइए। और जितना आप देखिए अच्छे से जवाब देंगे, सही क्वेश्चंस कर लेंगे यहाँ पे टेस्ट पे, तो उतना ही आपके लिए स्कोर जो होगा एग्जाम में अच्छा आपका आएगा, है ना। यहाँ से आपको थोड़ा सा मोटिवेट होंगे कि हाँ अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो वहाँ भी आपका अच्छा स्कोर होगा। इसलिए सीरियसली पढ़ लीजिए, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है ना। जो भी टाइम बचा हुआ है अच्छे से पढ़ लीजिए। सर जी यूथ वाली बुक का प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। यूथ वाला तो हमने करवा ही दिया था, है ना। यूथ वाली देखिए प्ले लिस्ट बनी है, उसको देख लीजिएगा, वहाँ हमने करा दिया है। मेरा भी पहला दिन था। आकाश वर्मा, आकाश वर्मा तो आप तो डेली आते हैं ना, कह रहे पहला दिन था। चलिए कोई बात नहीं। और किसी कोई समस्या हो बताइए, है ना। सभी लोग देखिए पढ़ते रहिए और जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करिए और चीज़ों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, जो आपका सिलेबस दिया गया है। कोई भी चीज़ आपको फालतू में नहीं पढ़ना है ना। यहाँ पर सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका है वही पढ़ाया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, भूल गए थे, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। सर जी कह रहे हैं 4 सेट करवाए थे। नहीं नहीं, आप प्ले लिस्ट देखिए, जो पहले की आपकी बुक थी ना 2022 में, तो उसमें वैसे ही क्वेश्चंस आपके थे ना सेम, इसलिए नहीं कराए थे। वहाँ से भी है, आप देख लीजिएगा 2022 की भी प्ले लिस्ट बनी होगी, तो वहाँ से आपको पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।